साल था 2010। एक 10 साल का लड़का अपना एक गेमिंग यूट्यूब चैनल क्रिएट करता है और कई साल लगातार फेल होने के बाद हर तरफ लोगों से ये सुनने के बाद कि इसने गालियां देकर अपना करियर बनाया है, ये यूथ को बर्बाद कर रहा है। इन सभी नेगेटिविटी को किसी तरह झेलते हुए वो सक्सेस के करीब पहुंच ही जाता है कि तभी 2020 में वो यूट्यूब का सबसे कंट्रोवर्शियल वीडियो क्रिएट करता है और उस वीडियो का ऐसा असर होता है कि कुछ ही दिनों के अंदर $1 बिलियन की कंपनी को इंडिया से गायब होना पड़ जाता है। शायद आपने अब तक अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखो, कुछ दिन पहले मैंने बताया था दुनिया के नंबर 1 यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट के बारे में, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ इंडिया में रोस्टिंग का ट्रेंड लाने वाले इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर अजय नागर उर्फ कैरी मिनाती की, जिनकी फैन फॉलोइंग आज किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। और आज भी सभी को वो वक्त याद है जब कैरी मिनाती ने टिकटॉक की हालत खराब कर दी थी। तब सभी कैरी मिनाती के फैन फॉलोइंग की पावर देख पाए थे, पर इस फैन फॉलोइंग तक पहुँचने के लिए कैरी मिनाती को कितने साल लगे, कितने चैनल्स बदलने पड़े, रोस्टिंग वीडियोस को लेकर कितने लोगों से धमकियां आई, ये किसी को नहीं पता है कि अपने वीडियोस में लोगों को गाली देने वाला इंसान इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर कैसे बना। आज के इस वीडियो में हम कैरी मिनाती की स्टोरी को करीब से जानने वाले हैं कि एक सक्सेसफुल यूट्यूबर कैसे बना जाता है। तो अगर आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हो तो ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए कि एक 10 साल का लड़का अजय नागर से कैरी मिनाती कैसे बना। साथ ही एंड तक ये कहानी आपको ये भी सिखा देगी कि अपने सपनों के लिए कैसे खड़ा हुआ जाता है और कितनी लड़ाइयाँ लड़के अपने सपनों को जीता जाता है। तो शुरुआत होती है 12 जून 1999 से, जब हरियाणा के फरीदाबाद जिले के एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली में अजय नागर का जन्म होता है। अजय बचपन से ही खेल कूद की तरफ बहुत ज्यादा लगाव दिखाया करता था और पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लेकिन फिर भी अजय ने दिल्ली पब्लिक स्कूल से किसी तरह अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी और करीब 7-8 साल की उम्र में ही यूट्यूब वीडियोस का चस्का लग गया, जहां वो अपना काफी समय अलग अलग क्रिएटर्स की वीडियोस देखकर बिताया करता था और मन ही मन उन्हीं क्रिएटर्स की तरह बनना चाह रहा था। जिस दौरान 10 साल की उम्र तक आते आते जहाँ दूसरे बच्चे एस्ट्रोनॉट्स और इंजीनियर्स बनने के सपने देख रहे थे, वहीं ये यूट्यूब के लिए वीडियोस कैसे बनाए जाए ये सोच रहा था। उस वक्त उसके दिमाग में ये सवाल नहीं आए थे कि क्या उसे इन वीडियोस से कभी पैसे आएंगे या वो कभी इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन पाएगा। उसे तब इन सवालों से मतलब नहीं था, उसे बस वीडियोस बनाना पसंद था और इसी वजह से उसे बस वीडियोस बनाने थे। अब ये चीज कई लोगों के लिए सीख है कि किसी चीज को अपने पैशन की तरह फॉलो करना और वहीं दूसरी तरफ उसे सिर्फ फायदे के लिए करना बहुत अलग बात होती है। जहाँ फायदा सोचकर आए हुए लोग नुकसान देखते ही वापस लौट जाते हैं, वहीं जो मन से किसी चीज को करना चाहते हैं उन्हें नुकसानों से ज्यादा अपने सपनों की फिक्र होती है, जिस वजह से वो कभी हार मानकर वापस नहीं लौटते हैं। और यहाँ से आगे अजय की कहानी हमें ये सिखाने वाली है कि किस हद तक लगातार फेलियर सभी को तोड़ सकते हैं, पर जो कुछ लोग डटे रहकर अपने सपनों के लिए जिद पाले रखते हैं ना, वो हमेशा के लिए इतिहास में अपना नाम लिखवा देते हैं। अजय के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। शुरुआत में जब उसने स्टेल्थ फियर्जी नाम से अपना चैनल बनाया जिस पर वो फुटबॉल ट्रिक्स और कुछ गेमिंग की वीडियोस डाला करते थे, तब उन्हें किसी भी वीडियो पर अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा तो दूर की बात है, कई वीडियोस पर तो व्यूज ही नहीं आ रहे थे। लगातार सालों तक वीडियोस डालने के बावजूद उनके हाथ कुछ नहीं लगा, जिसका कारण साफ था कि जिस कंटेंट पर वो वीडियोस बना रहे थे उसी तरह की वीडियोस दूसरे क्रिएटर्स उनसे ज्यादा अच्छी बना रहे थे, जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड क्रिएटर्स थे और पूरा यूट्यूब इसी से भरा हुआ था। इस वजह से कई सालों तक ढेरों वीडियोस डालने के बाद भी इनका ये चैनल फेलियर ही साबित हुआ। पर तब भी दोबारा कोशिश करते हुए उन्होंने आगे जाकर 15 साल की उम्र में ही एक दूसरा यूट्यूब चैनल खोलने का फैसला लिया, जिसका नाम उन्होंने एडिक्टेड A1 रखा। यहाँ वो गेम प्ले की वीडियोस डाला करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने इसमें सिर्फ गेम प्ले ही नहीं बल्कि बैकग्राउंड में फनी कमेंट्री भी जोड़ दी, जिसमें वो अलग अलग सुपरस्टार्स की आवाजों में मिमिक्री की कमेंट्री किया करते थे। फॉर्चुनेटली उनका ये आइडिया चल भी पड़ा, जिससे उनके चैनल को एक छोटा सा बूस्ट मिला और फाइनली अब वो समझ पा रहे थे कि उनके पास चैनल पर ऑडियंस क्या देखने आ रही है। उनकी ज्यादातर ऑडियंस गेम प्ले से ज्यादा उनकी फनी मिमिक्री सुनने के लिए चैनल पर आ रही थी, जिस वजह से उन्होंने अपने चैनल का नाम एडिक्टेड A1 से बदलकर कैरी दियोल रख दिया, जिस पर वो ज्यादातर वीडियोस में सनी देओल की आवाज की मिमिक्री करते हुए गेम प्ले बनाया करते थे। धीरे धीरे ही सही, पर इससे उनके सब्सक्राइबर्स और व्यूज बढ़ने लगे, जहां 2 साल में उन्होंने कड़ी मेहनत करते हुए 150 से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर दी। ये समझने वाली बात है कि जहां एक तरफ कैरी मिनाती के जैसा बड़ा यूट्यूबर भी अपने शुरुआती समय में कई सालों की मेहनत लगाकर भी सिर्फ कुछ हजार सब्सक्राइबर्स ही कर पाया था, वहीं आज के समय में लोग सिर्फ कुछ वीडियोस डालकर और कुछ महीने की मेहनत करके जल्दी ही हार मान जाते हैं और कहने लगते हैं कि यूट्यूब पर सक्सेस होना तो सिर्फ लक का खेल है। खैर, किसी तरह अजय अपने चैनल की ग्रोथ को मेंटेन रख पा रहे थे, पर तभी उन्होंने अपने कंटेंट में चेंज लाने के बारे में सोचा। उस वक्त वो फॉरेन यूट्यूबर लीफी इज हियर की वीडियोस देखा करते थे, जो अलग अलग लोगों की रोस्टिंग वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया करता था और ये देखकर अजय को काफी मजा आ रहा था। अजय ने फिर ऐसा ही कंटेंट बनाने के बारे में सोचा और अपने चैनल पर पहला रोस्टिंग वीडियो अपलोड किया। और शायद ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि उनकी पहली रोस्ट वीडियो देसी भाभी पर थी, जो कि असल में भाभी पर नहीं बल्कि उन क्रिएटर्स पर थी जो ऐसे गंदे वर्ड्स का इस्तेमाल
कमाल करके अपने वीडियोस को वायरल करते थे। इस वीडियो पर उन्हें लोगों से ठीक ठाक रेस्पॉन्स मिला और फिर आगे चलकर उन्होंने यूट्यूब के ऐसे ही सड़े गले कंटेंट पर कई वीडियोस बनाई, पर किसी भी वीडियो में कोई ऐसी खास बात नहीं थी जो उसे वायरल करा सके। लेकिन उसी समय उनके हाथ में तुरुम का इक्का लगा जब उन्होंने बीबी की वाइन्स को रोस्ट करते हुए भुवन बाम की रोस्टिंग वीडियो अपलोड कर दी। उस वक्त तक भुवन बाम यूट्यूब इंडिया का सबसे पॉपुलर और सब्सक्राइबर यूट्यूबर थे, जिनकी फैन फॉलोइंग किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। इस वजह से वीडियो बड़ी आसानी से लोगों तक पहुंचने लगी और सिर्फ एक हफ्ते में वीडियो पर 1 लाख व्यूज आ गए, जिससे ये वीडियो कैरी मिनाती की पहली वायरल वीडियो साबित हुई। पर जैसे कि ये वीडियो बीबी की वाइन्स पर बनी थी, तो उनके फैंस का उस वीडियो तक आना जो कि लाजमी था। बीबी के फैंस ने वीडियो पर हेट कमेंट्स की बारिश कर दी, पर अजय ने सब इग्नोर करते हुए बड़ी चालाकी से उस हेट का बहुत अच्छा फायदा उठाया। जब बीबी की वाइन्स वाली रोस्ट वीडियो पर बहुत ज्यादा व्यूज आने लगे, तब उन्होंने समझा कि उनके चैनल पर एक बहुत बड़ी ऑडियंस आ रही है। इस वजह से सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने 6 से 7 और नए रोस्टिंग वीडियोस डाल दी और सभी वीडियोस ने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया। यहाँ तक कि भुवन बाम ने खुद भी अजय के रोस्ट वीडियो को अप्रिशिएट किया था और यही वो समय था जब अजय ने अपने चैनल का नाम कैरी दियोल से चेंज करके कैरी मिनाती रख दिया। अब उनका मेन कंटेंट रोस्टिंग बन चुका था। इसके बाद तो मानो अजय ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। इंटरनेट पर हजारों अजीब कंटेंट भरे पड़े थे, जिसे देखते ही अजय अगले दिन ही अपना एक रोस्ट वीडियो निकाल दिया करते थे। ढेरों लोग उनके रोस्टिंग का शिकार बने, जैसे दीपक कलाल और ढिंचक पूजा जैसे क्रिएटर्स जो अपनी अजीब अजीब हरकतों के लिए इंटरनेट पर फेमस थे। उन पर अजय ने वीडियोस की बारिश कर दी और हर एक वीडियो लोगों को पिछली वाली से भी ज्यादा पसंद आई। अजय अब पूरी तरह से सफलता के रास्ते पर आ चुका था, जहां उसे इस बात की श्योरिटी हो गई थी कि वो यूट्यूब को अपना करियर बना सकता है। लेकिन यूट्यूब को अपना करियर बनाने से पहले अजय को एक बड़ा रिस्क लेना पड़ा, जो उन्होंने सालों पहले अपनी स्कूलिंग छोड़ कर लिया और इसी वजह से वो सिर्फ 12th तक ही पढ़ पाए। जब उन्होंने अपने घर पर पढ़ाई छोड़ने की बात की और यूट्यूब को करियर बनाने का फैसला लिया, तब उनके पेरेंट्स काफी घबरा गए थे, जो कि लाजमी भी था। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए सेफ और सिक्योर करियर चाहते हैं। इसी तरह अजय के पेरेंट्स भी अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर डरे हुए थे। दूसरी तरफ अजय ने उन्हें एक ऐसे करियर के बारे में बताया था जिस बारे में उस वक्त शायद लोगों ने सुना तक नहीं था, जो कि था यूट्यूबर बनना। पहले तो उनके पेरेंट्स कुछ दिनों तक इसी हिचकिचाहट में रहे कि अजय को ऐसा करना देना चाहिए या फिर नहीं, पर जब उन्होंने अजय के अपने सपने को लेकर मेहनत और लगाव को देखा, तब उन्होंने उसका साथ देने का फैसला लिया। इसके बाद अजय ने अपनी स्कूलिंग ऑफिशियली छोड़ दी और पूरी तरह से यूट्यूब पर फोकस किया। हालांकि संदीप माहेश्वरी सर के पॉडकास्ट में अजय ने बताया था कि शुरुआत में उन्हें बहुत खुशी हुई थी जब उन्होंने सोचा कि सिर्फ वीडियोस बनानी है और अपने चैनल पर फोकस करना है। लेकिन अगले ही पल एक डर उनके दिमाग में आया, अगर मेरे वीडियोस नहीं चले तो क्या होगा? अगर मेरा चैनल या फिर आइडिया फेल हो गया तो क्या होगा? तब मेरे पास वो नॉर्मल करियर भी नहीं होगा जो एक आम आदमी के पास होता है। ये करियर का डर किसी के लिए भी आसान नहीं होता। सपने और पैशन सभी के होते हैं, लेकिन हर कोई अपने डर से जीतकर उन तक पहुंच नहीं पाता है। पर अजय उनमें से नहीं थे। उन्होंने खुद पर और अपने चैनल पर भरोसा रखा और अपनी मेहनत का हाथ पकड़कर लगातार अपने वीडियोस में इम्प्रूवमेंट लाते रहे। इस वजह से उन्होंने अपनी ऑडियंस के साथ एक ऐसा बॉन्ड बना लिया, जब उन्हें अपनी ऑडियंस की मदद चाहिए थी तब उनके सभी फॉलोअर्स उनके साथ खड़े थे। और उनकी ऑडियंस कितनी लॉयल है, ये बात उन्हें तब पता चली जब उनके मेन चैनल पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ गए थे और अगले 7 दिनों में पूरा चैनल डिलीट होने वाला था। अजय ने तुरंत लाइव आकर अपनी ऑडियंस से मदद मांगी और कहा कि जिस चैनल से स्ट्राइक आई है वहां जाकर रिक्वेस्ट करे कि वो स्ट्राइक हटा दे। फैंस ने तब मैसिवली सपोर्ट किया और फाइनली स्ट्राइक हटा दी गई, जिस वजह से अजय अपना चैनल बचा पाए। लेकिन सबसे बड़ा मूवमेंट तो अभी आना बाकी था, एक ऐसा मूवमेंट जिससे कैरी मिनाती की असली पहचान बनी और लगभग सभी लोग उन्हें जानने लगे, जो था यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का समय। ये तब की बात है जब आमिर सिद्दीकी नाम के एक टिकटॉकर ने यूट्यूबर्स और यूट्यूब के खिलाफ वीडियो बनाई थी, जिसमें कई गलत बातें बोली गई थी। इसके रेस्पॉन्स में कई यूट्यूबर्स ने टिकटॉक और उसके क्रिएटर्स को रोस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन सबको कैरी मिनाती के जवाब का इंतजार था कि कब अजय नागर आमिर सिद्दीकी का रोस्ट बनाएंगे। अजय नागर ने खुद ये बात बताई है कि उन्होंने 3 से 4 बार वीडियो शूट कर लिया था, लेकिन किसी भी वीडियो से उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही थी। फिर एक शाम जब वो अकेले बैठे थे, तब आमिर सिद्दीकी के कुछ बातों को याद करके उनको बहुत गुस्सा आया। उसी गुस्से में उन्होंने यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक दी एंड वीडियो बनाई, जिसने यूट्यूब पर लाइव होते ही यूट्यूब इंडिया के ढेरों रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 70 मिलियन व्यूज और 10 मिलियन लाइक्स, जो कि यूट्यूब इंडिया का मोस्ट हाईएस्ट और फास्टेस्ट लाइक्ड वीडियो बन गया। हर तरफ सब कैरी मिनाती के उसी वीडियो की बात करने लगे, लेकिन फिर भी यूट्यूब ने इसे टेक डाउन कर दिया, उसे यूट्यूब से हटा दिया गया। इससे फैंस के साथ अजय भी काफी निराश हुए, लेकिन उनके फैंस और दोस्तों के सपोर्ट के बाद उन्होंने कमबैक करने का फैसला किया और बस एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने यलगार रैप सॉन्ग रिलीज करते हुए लोगों के साथ शेयर किया कि उन्होंने अब तक क्या क्या चीजें झेली हैं और उनके फैंस किस तरह उनकी इस लड़ाई में मदद कर रहे हैं। और इस वीडियो ने फिर से नए रिकॉर्ड्स बना दिए। सिर्फ 24 घंटे में 35 मिलियन व्यूज और 18 घंटे में 5 मिलियन लाइक्स। हर तरफ सिर्फ कैरी मिनाती और उनके सॉन्ग की बातें हो रही थी। ये वही मोमेंट था जब कैरी मिनाती सिर्फ एक टीनएज सेंसेशन नहीं रहे। सिर्फ टीनएजर से उन्हें अब नहीं पहचान रहे थे, बल्कि उन्हें अब हर कोई पहचान रहा था। हालांकि इस वक्त तक भी कैरी
कैरी मिनाती के हेटर्स उन्हें लगातार टारगेट करते रहे। उन पर यह इंजाम हमेशा लगाया गया कि उनके वीडियोस में गालियां होती हैं जो यूथ को बिगाड़ रही है। इस बात पर कैरी मिनाती ने कई बार जवाब दिया और क्लियर किया कि उनका काम सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना है, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरा काम सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना है, जिसके लिए मैंने अपना रास्ता चुना है। जहाँ तक यूथ को बिगाड़ने की बात है, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि लोग बिगड़े, पर हेटर्स ऐसे दिमाग होते हैं जिन्हें कितना ही समझाओ वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। खैर, आज के वक्त अजय के 4 चैनल्स हैं, कैरी मिनाती, कैरीज लाइव, कैरी शॉर्ट्स और कैरी प्रोडक्शन, जिसके टोटल सब्सक्राइबर्स 60 मिलियन से भी ज्यादा हैं, जो उन्हें वर्ल्ड के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में शामिल करते हैं। पर इतनी बड़ी शोहरत पाने के बाद भी कैरी मिनाती बहुत ही हम्बल रहते हैं। उनके अपने फैंस के साथ इंटरेक्शंस बहुत स्वीट होते हैं, जिस वजह से उनका लॉयल फैन बेस हमेशा बरकरार रहता है। गाइज, ये थी कैरी मिनाती की पूरी कहानी। अगली कहानी किसकी चाहिए कमेंट करके जरूर बताओ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।